एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। फातिमा लिमिटेड एक उत्पाद का उत्पादन करके बेचता है। उसका विक्रय मूल्य तथा कच्चे माल की लागत पिछले 2 वर्षों से अपरिवर्तित है, मतलब चेंज नहीं हो रही। संबंधित समंक निम्नलिखित है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी है, मैं पढ़ रहा हूँ। क्वांटिटी सोल्ड केजीज में 2011-12 में और 12-13 में दी हुई है 100 और 150। सेल्स वैल्यू रुपए में दी हुई है 11-12 में 20,000, 12-13 नहीं दी हुई है। रॉ मटेरियल दिया हुआ है 10,000 11-12 में। डायरेक्ट वेजेस दी हुई है 11-12 में 3,000। फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए हैं 5,000 और प्रॉफिट दिया हुआ है 2,000। ये 11-12 की सारी सूचना है। 12-13 में केवल क्वांटिटी सोल्ड दी हुई है 150 और फिक्स ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए हैं। फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड है 5,700 और प्रॉफिट दिया हुआ है 2,550। अब इस सवाल में आपको कहा है कि वर्ष 12-13 में प्रत्येक श्रम की दरों में 50% की वृद्धि हुई है और स्थिर कारखाना उपरिव्यय में 300 रुपये की बचत हुई है। ध्यान देना, फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए हैं। पहले साल में 5,000, दूसरे साल में 5,700। ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों ही शामिल हैं, इसलिए इनको अलग अलग करना पड़ेगा चीज़ें ज्ञात करने के लिए। आगे करेंगे अपन। ये ध्यान रखना है कि ये फैक्ट्री ओवरहेड है वो फिक्स और वेरिएबल दोनों मिला के दिए हुए हैं और वेरिएबल पोर्शन इसका ज्ञात करने के लिए आपने पहले पढ़ा था फॉर्मूला, चेंज इन ओवरहेड अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन का फॉर्मूला लगाकर अपन वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट ज्ञात करते हैं। आगे करेंगे अपन। और प्रॉफिट दे रखा है दोनों में। अब लिखा है वर्ष 12-13 में कंपनी को कितनी इकाइयां क्वांटिटी किलो में उत्पादन करके बेचनी चाहिए, उसे प्रति किलोग्राम उतना ही लाभ अर्जित हो सके जितना 11-12 में हुआ। तो जैसे 11-12 में क्वेश्चन में आपके लाभ दिया हुआ है 2,000 रुपये, तो ये प्रति किलोग्राम की बात कर रहे हैं, तो 2,000 रुपये तो लाभ है और किलोग्राम आपने जो सोल्ड है वो 100 है, तो 20 रुपये प्रति इकाई लाभ हुआ है। तो वहाँ भी यही मेंटेन करना पड़ेगा अपने को। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट निकालते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन समझाते वक्त डिस्कस किया। सबसे पहले लिखिए टोटल फैक्ट्री ओवरहेड 2012-13 में दिए हुए हैं 5,700 लिख दीजिए। ऐड कीजिए जो सेविंग की है इन्होंने कि कारखाना उपरिव्ययों में 300 की बचत हुई है, तो ऐड कर दीजिए सेविंग इन फैक्ट्री ओवरहेड 300, तो टोटल हो गए। यदि ये सेविंग नहीं होती तो हो जाते टोटल 6,000। इसमें से लेस कर दीजिए टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इन 11-12, वो है 5,000। तो कुल मिला के जो 50 इकाइयाँ इंक्रीज हुई है, क्योंकि 11-12 में प्रोडक्शन एंड सेल था 100 और 12-13 में 150, 50 बढ़ी और फैक्ट्री ओवरहेड बढ़े हैं 1,000, क्योंकि सेविंग की वो अपने जोड़ दी, तो 1,000 बढ़े हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो चेंज इन ओवरहेड हो गया 1,000 अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन हो गया 150 माइनस 100 50। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड बराबर चेंज इन ओवरहेड्स अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन बराबर 1,000 अपॉन 50, तो 20 रुपये प्रति इकाई वेरिएबल ओवरहेड आ गए। इसी तरह से क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट कर लीजिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट कितना होगा। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट 11-12 में दी हुई है 10,000 अपॉन 100 यूनिट है, तो 100 रुपये प्रति इकाई है, क्योंकि 12-13 में कोई चेंज होने का नहीं लिखा है। इसी तरह प्रति इकाई जो डायरेक्ट वेजेज है वो भी आपको 11-12 में 3,000 टोटल दिए हैं 100 के, और नीचे सूचना में दिया है 50% ये बढ़ जाएंगी, रेट बढ़ जाएगी। तो रेट कितनी हो जाएगी, तो डायरेक्ट वेजेज पर यूनिट जो 12-13 में होगी वो होगी 3,000 प्लस 50% ऑफ 3,000, तो 1,500 टोटल होगी 4,500 अपॉन 100 कर लो, तो 45 रुपये प्रति इकाई हो गई। क्यों पहले तो 3,000 बटा 100 30 ही थी, 50% बढ़ गया, तो 30 का 50% 15, टोटल 45 रुपये हो गए।
इसी तरह से सेलिंग प्राइस प्रति इकाई है वो 20,000 रुपये टोटल सेल्स है अपॉन 100 यूनिट है 200 रुपये हो गए। तो ये सब चीज़ें अपन जब ज्ञात कर लेंगे तो उसके बाद अपने को एक मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में सबसे पहले अपन लिखेंगे सेलिंग प्राइस पर केजी है 200, लेस कर लेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में रॉ मटेरियल की है 100 रुपये, अभी अपन ने कैलकुलेट की, और वेजेज की है 45 रुपये, और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड अभी अपन ने निकाले थे 20 रुपये। तो ये टोटल हो गए 165 रुपये, ये घटा दिए तो कंट्रीब्यूशन पर केजी आ गया 35 रुपये। अब आपको क्वेश्चन में कहा है कि प्रति इकाई वही प्रॉफिट कमाना है जो 11/12 में, तो 11/12 में अपन ने कैलकुलेट किया था, कमाया है 2,000 रुपये 100 इकाइयों पे 20 रुपये प्रति इकाई। तो लेस प्रॉफिट पर केजी 20 करते ही फिक्स कॉस्ट पर केजी ज्ञात हो जाएगी 15 रुपये। ये क्यों ज्ञात की अपन ने? इसलिए ज्ञात की कि पर केजी फिक्स कॉस्ट का जब भाग देंगे अपन इंक्रीज फिक्स कॉस्ट में, इंक्रीज किया टोटल फिक्स कॉस्ट जो अभी रिवाइज 12-13 में आएगी उसमें, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ज्ञात हो जाएगी कि अपन को कितनी इकाइयाँ बनाकर बेचनी चाहिए कि प्रति इकाई उतना ही लाभ हो। तो पर केजी फिक्स कॉस्ट आ गई 15 रुपये। अब अपन कैलकुलेशन करो फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स ओवरहेड कितने हैं, क्योंकि फिक्स वेरिएबल दोनों ही शामिल हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, तो 2 कॉलम बन जाएंगे अमाउंट के 11/12 और 12/13। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड 11/12 में 5,000, 12/13 में 5,700, लेस कर दो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। तो 11/12 में 100 इकाइयाँ हैं तो 100 इंटू 20 हो गए 2,000, और उधर है 150 तो 150 इंटू 20 हो गए 3,000। जब ये घटा दिए तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आ गए 11/12 के 3,000, 12/13 के 2,700, जो आपके कंफर्म हो रहा है, सवाल में दिया हुआ है कि 12/13 में फैक्ट्री ओवरहेड में 300 रुपये की बचत हुई, ये सामने दिख रही है। अब ये जो 2,700 रुपये आया है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये आपका वो ओवरहेड है जिसमें प्रति इकाई ओवरहेड की भाग दे देंगे फिक्स ओवरहेड में, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगी कितनी अपने को बना के बेचनी चाहिए कि 20 रुपये प्रति इकाई लाभ ज्ञात हो। तो कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बराबर फिक्स ओवरहेड, टोटल फिक्स ओवरहेड अपॉन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बराबर 2,700 अपॉन 15, तो ये 180 इकाइयाँ आ जाएगी जो कि आपको बना के बेचनी है। ये क्वेश्चन पूरा, कोई भी दिक्कत हो आप वापस पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं। इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा एडवांस है वो भी।